हेलो बच्चों, टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शंस ऑफ मैग्नेट पार्ट सेकंड। तो बच्चों जो है कि कल हमने मैग्नेट के बारे में समझा था। आज तो हमने बताया था कि अगर कोई भी मैग्नेट है तो मैग्नेट एक अर्थ ऑकरिंग्स आयरन ऑक्साइड्स ओर है, सो दैट मैग्नेट में हमेशा दो पोल्स होते हैं, N and S. There are the two poles in the magnet. Okay. Meaning N means, meaning S means. जो नॉर्थ पोल है दैट इज, अगर हम लोग राइट हैंड पर स्क्रू लें और तो अपन देखते हैं कि नॉर्थ जो है कि अकॉर्डिंग टू दी rotations of the N, this will be perpendicularly outward, so that these magnetizations will be positive. अगर हम लोग S को डिस्कस करें तो S अकॉर्डिंग टू दी रोटेशनल डायरेक्शंस, अगर राइट हैंड स्क्रू है तो दिस विल बी परपेंडिकुलरली इनवर्ड, निगेटिव मैग्नेटाइजेशंस। और बच्चों ये मैग्नेटाइजेशंस स्ट्रीम एंड पर ना होकर के हल्का सा जो है कि टुवर्ड्स दी एन होता है, सो दैट जो मैग्नेटिक लेंथ है वो ज्योमेट्रिकल लेंथ से हल्का सा लेस होती है। कितना लेस होती है? Lm over Lg will be approximate equal to the 0.84, isn't it? तो जो मैग्नेटाइजेशन है दिस विल बी जस्ट लाइक द पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज एंड निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज। जैसा कि बच्चों हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिस्कस किया था, प्लस क्यू और माइनस क्यू एट स्मॉल डिस्टेंस एक डाइपोल बनाते हैं, इसमें भी दिस विल बी फॉर्म ए मैग्नेटिक डाइपोल। while the direction of the dipole moment will be minus m2 plus m. Directions of the dipole moment will be minus m2 plus m. जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है दैट विल बी इक्वल टू दी मैग्नेटाइजेशन इनटू मैग्नेटिक लेंथ। तो बच्चों जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नाउ अगेन वी शैल डिस्कस अबाउट द magnetic moment. Suppose that there are these such cases. One is U magnet, one is C magnet and chord magnet. In all three cases तो अगर बच्चों हम लोग देखते हैं इन तीनों केसेस में जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा दैट विल बी m इंटू Lm। जो Lm होगा दैट विल बी डिस्टेंस बिटवीन द पोल। Lm विल बी डिस्टेंस बिटवीन द पोल। Lm will be distance between the pole.
अंडरस्टूड। चलिए इसके बाद बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं कि डाइपोल मोमेंट के कुछ अच्छे केसेस। अपने पास माना कि कोई भी मैग्नेट है और अपन क्या करते हैं, मैग्नेट को दो पार्ट में कट किया जाए। सपोज दैट दिस इज ए मैग्नेट। इफ वी कट द मैग्नेट इन टू पार्ट्स, देयर आर द टू केसेस ऑफ द कटिंग। पहला केस, अगर बच्चों जो भी अपन मैग्नेट कट कर रहे हैं वो ट्रांसवर्स कट करते हैं, या जो भी मैग्नेट अपन कट कर रहे हैं, जो भी मैग्नेट अपन कट कर रहे हैं या तो ट्रांसवर्स कट करते हैं या अपन मैग्नेट को लॉन्गिट्यूडनली कट करते हैं। दोनों ही केसेस में अगर आप देखोगे, दोनों ही केसेस में अगर आप देखोगे, देन पर इसमें द मैग्नेटाइजेशन विल बी हाउ मच द मैग्नेटाइजेशन? द मैग्नेटाइजेशन विल बी m into Lm। इस केस में मैग्नेट कट होने के बाद भी मैग्नेट फॉर्म करता है, आइसोलेटेड मैग्नेट पॉसिबल नहीं है। So that this will be magnetizations will be half. First case में length will be half, magnetization same. Second case में magnetizations will be half and length same. So that दोनों ही केसेस में जो नया मैग्नेटिक मोमेंट होगा, जो नया मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो पहले वाले का हाफ होगा। अंडरस्टूड बच्चों? अब इसी पर बेस कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। जेई नीट पर बेस बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस बार भी नीट पर क्वेश्चंस आया था। जैसे माना कि कई मैग्नेट्स हैं और हमको उनका रिजल्टेंट मैग्नेटाइजेशन फाइंड करना है। तो बच्चों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मैग्नेट फॉलो द वेक्टर लॉ। If there are the two magnets, अगर बच्चों दो मैग्नेट्स हैं, पहले का मैग्नेटिक मोमेंट m1 है और दूसरे का m2, तो जो भी रिजल्टेंट मैग्नेटाइजेशन होगा दैट विल बी दी follow the vector method। और the angle will be understood? m1 square plus m2 square plus 2m1 m2 cos theta, where theta is the angle between the two magnets। जबकि फाई विल बी नेट मैग्नेटाइजेशंस का हॉरिजॉन्टल से एंगल। अंडरस्टूड? इस पर बेस्ड आजकल बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जेई नीट फॉर्म कर रहा है और बहुत इजी क्वेश्चंस। किस तरह के बच्चों क्वेश्चंस आ रहे हैं? अब जैसे कि एक क्वेश्चन है जो कि नीट में आया हुआ है, फाइंड नेट एम।
Suppose that there are the magnet. बच्चों दो मैग्नेट्स हैं, एंगल इज 30 डिग्री. दो मैग्नेट्स हैं, एंगल इज 60 डिग्री. दो मैग्नेट्स हैं, एंगल इज 90 डिग्री. दो मैग्नेट्स हैं, देयर इज एंगल इज 0 डिग्री. आसानी से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. अप्लाई द फार्मूला m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos थीटा. Put the value of the theta, get the correct answer. पहले में cos 30, 2m1 m2 cos 30, दूसरे में, so that easily you can get the answer. अगर सेम मैग्नेटाइजेशन है, सेम मैग्नेटाइजेशन है दोनों का, देन फर्स्ट केस में cos 30 होगा, सेकेंड केस में cos 60 होगा. ठीक, so that put the value and get the answer. So answer will be first. Put the value and check the answer. इसी पर एक बेस्ड और भी एक ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. फाइंड द नेट मैग्नेटाइजेशंस पर बेस्ड क्वेश्चंस आया हुआ है, जेई में क्वेश्चंस आया हुआ है. माना कि तीन मैग्नेट्स हैं एंड इट फॉर्म द इक्विलैटरल ट्रायंगल. $60 डिग्री है इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो फाइंड नेट हम करना है. माना कि सेम मैग्नेटाइजेशन है, इसमें क्या होगा कि इन दो के बीच का मैग्नेटाइजेशन, इन दो के बीच का मैग्नेटाइजेशन, इन दो के बीच का मैग्नेटाइजेशन, इट फाइंड्स द लॉ ऑफ द ट्रायंगल्स सो दैट नेट एम विल बी 0. तो बच्चों इसी तरह के क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस with full clear the theory sections, we shall meet on the coming video on the coming turn. Thank you for watching the video with Manish Pandey. Okay, done.